अपनी वैचारिक रीढ़ को सीधा कीजिए और स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े और सबसे भयानक सांस्कृतिक विश्वासघात का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। पीढ़ियों से इस देश के आम जनमानस के दिमाग में एक धीमा जहर घोला गया कि जो विदेशी आक्रांता इस पावन भूमि को लूटने आए, जिन्होंने हजारों माताओं बहनों की अस्मत का सौदा किया, जिन्होंने छल, धोखे और विश्वासघात से भारतीय किलों पर कब्जा किया, वे महान थे। और जो इस माटी के सच्चे रक्षक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें इतिहास के हाशिए में समेट दिया गया। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर दिल्ली के आलीशान वातानुकूलित कमरों में बैठकर करोड़ों के बंगलों में समानता का ढोंग करने वाले वामपंथी विचारकों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था? आज तर्कों और साक्ष्यों की उस धधकती हुई भट्टी में इस पूरे छद्म बुद्धिजीवी तंत्र के झूठ के परखच्चे उड़ना निश्चित है। तर्क की पहली कड़ी, महानता का क्रूर सच और संख्या बल का छल। कड़ियों को गहराई से जोड़िए। इतिहास की किताबों को पलटकर वामपंथियों से पूछिए, उन हिंसक क्रूर आक्रांताओं में कौन सी ऐसी महानता थी? क्या हजारों असहाय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाना महानता थी? छोटी छोटी बच्चियों पर तरस न खाना महानता थी? सच तो यह है कि कायर मुगलों ने कभी भी सीधे और आमने सामने वाले युद्ध में भारतीय राजाओं को परास्त नहीं किया। उनका पूरा पैटर्न एक जैसा था, एक बड़ी फौज को लेकर रात के अंधेरे में धोखे से हमला करना, छोटे राज्यों को चारों ओर से घेरकर उनके अन्न जल की सप्लाई काट देना। और सबसे बड़ा सच यह है कि इतिहास में जब भी कोई किला फतेह हुआ तो उसके दरवाजे कभी सामने से नहीं टूटे, बल्कि अंदर बैठे किसी न किसी गद्दार ने छल से उन दरवाजों को खोला है। यदि हमारे इतिहास में कुछ छोटे राज्य भी आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते तो इन लुटेरों का अस्तित्व इस माटी से कब का मिट चुका होता। लेकिन वामपंथियों ने इस संख्या बल और भेड़ियों के घेरे की कूटनीति को छिपाकर कायर आक्रांताओं को अजय और महान सिद्ध करने में अपनी पूरी कलम घिस दी। तर्क की दूसरी कड़ी, वैचारिक प्रदूषण और आधुनिक समाज का विरूपण। इस वैचारिक गैंग का असली चेहरा उनके शासन वाले राज्यों में साफ देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों को इन्होंने साक्षरता के नाम पर एक ऐसा वैचारिक मरुस्थल बना दिया है जहां से संस्कार और नैतिक मूल्य पूरी तरह से गायब हो गए। महलों में रहने वाले ये कम्युनिस्ट टीवी डिबेट्स पर मजदूरों और गरीबों के मसीहा बनते हैं, लेकिन धरातल पर इन्होंने पूरे के पूरे राज्यों को हिंसा, राजनीतिक हत्याओं और घोटालों की आग में झोंक दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने एक ऐसा अनैतिक विचार पैदा करने का प्रयास किया जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट कर दे। विवाह जैसी पवित्र संस्था को टेस्ट ड्राइव जैसी सतही और बाजारू शब्दों से तुलना करना, विवाह से पूर्व और विवाह के बाद अनैतिक संबंधों को प्रयोगशाला का नाम देना, यह इनकी उस कुंठित मानसिकता का प्रमाण है जो किसी भी प्राचीन और सुसंस्कृत सभ्यता के पारिवारिक ढांचे को दीमक की तरह खोखला करना चाहती है, जिनका स्वयं का कोई नैतिक और आध्यात्मिक आधार नहीं है। वे समाज को केवल और केवल पतन के मार्ग पर ही ले जा सकते हैं। तर्क की तीसरी कड़ी, सच दिखाने वाले सिनेमा पर प्रहार और विदेशी टूल। इस देश के बहुसंख्यक समाज की सरलता का लाभ उठाकर इस तंत्र ने दशकों तक सिनेमा और चलचित्रों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया। और विडंबना देखिए, उसी मजाक को देखने के लिए टिकट भी इसी समाज ने खरीदा। लेकिन जब तक कश्मीर फाइल्स, धुरंधर, द ताशकंद फाइल्स या द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनी
जिन्होंने धरातल के क्रूर और प्रामाणिक सच को बिना किसी लाग लपेट के जनता के सामने रख दिया, तब इस पूरे वामपंथी इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया। विदेशों में बैठकर एजेंडा चलाने वाले कुछ तथाकथित जर्मन शेफर्ड और दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में बैठे उनके आका इन सच्ची घटनाओं को प्रोपेगेंडा बतलाने लगे। अरे मानसिक दीवालियों, क्या कश्मीर में हमारे भाइयों का नरसंहार और पलायन झूठ था? क्या केरल और देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी बेटियों को संगठित रूप से लक्षित करके उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना और धर्म परिवर्तन जैसे जाल में फंसाना झूठ है? कारपोरेट संस्थाओं से लेकर सामाजिक ताने बाने तक फैले इस संगठित तंत्र को ये नाजायज वामपंथी हमेशा कबर फायर देते हैं ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। रणनीतिक निष्कर्ष, सनातन की जड़ें और औपनिवेशीकरण की आवश्यकता। यह पूरी कड़ी हमें यह समझाती है कि वामपंथियों का वास्तविक विरोध किसी राजनीतिक दल से नहीं है। उनका मूल प्रहार सनातन धर्म और हमारी महान सभ्यता पर है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। वे जानते हैं कि जब तक इस देश का नागरिक अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा रहेगा, तब तक उनका विदेशी एजेंडा सफल नहीं हो सकता। इसलिए वे आक्रांताओं की ढाल बनाकर खड़े होते हैं और हमारे वीर राजाओं के इतिहास को दबाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास के इन विरूपणों को पहचानें और अपने आने वाली पीढ़ी को सच से अवगत कराएं। मेरा आह्वान, इतिहास के इस सबसे कड़वे और प्रामाणिक साहसिक सत्य को यहाँ तक पूरी तार्किक गहराई के साथ सुनने के लिए आप सभी प्रबुद्ध और सजग राष्ट्रभक्तों को सहृदय शुभकामनाएं। जब तक हम वैचारिक मोर्चे पर इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। यदि इन अकाट्य तर्कों और कड़ियों ने आपकी चेतना को जगाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इस वैचारिक क्रांति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक सोए हुए भारतीय तक शेयर करके अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।